पिछले कुछ सालों में फूड अडल्ट्रेशन देश में एक समस्या बन चुकी है। हालांकि देश में विभिन्न राज्यों में कई कदम उठाए गए हैं किस तरह से इससे निपटा जाए। जम्मू कश्मीर में भी कई मामले जो हैं हाल ही के महीनों में बात की जाए या सालों में बात की जाए तो वो अब बड़े हैं। क्या कुछ वजह इसके पीछे है और इससे निपटने के लिए विभाग जो है वो किस तरह से उसने कदम उठाए हैं जानेंगे। डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ मौजूद है मदन जी, जो ये जम्मू कश्मीर में भी जो फूड अडल्ट्रेशन है, खासकर पनीर है, खोया है, इसकी मिलावट जो बढ़ी है पिछले कुछ के सालों में जो केसेस बढ़े हैं, मुख्य वजह क्या लगती है आपको? देखिए सर, ऐसा है, मैं तो पहले थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूँगा। मिलावट बड़ी है ऐसा नहीं है। मिलावट पे जो एक्शन होना चाहिए था वो बड़े विगरस तरीके से होना चालू हुआ है। पहले भी करते थे लेकिन अब ज़्यादा विगरसली, क्योंकि गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत सीरियस है। हमारा डिपार्टमेंट ऑनलाइन लोगों से जुड़ा हुआ है। हमारे हेल्पलाइन नंबर लोगों तक पहुंच गए हैं। 104 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। अवेयरनेस डिपार्टमेंट लोगों को पहुंचा रहा है और लोगों का एक कनेक्ट बना है विभाग के साथ। फूड सेफ्टी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोगों का एक संपर्क बना है। हमने इसको एक मिशनरी मोड पे ले जाने की हमने कोशिश की है और हम इसमें बहुत हद तक कामयाब हुए हैं। इसीलिए आपको आए दिन ऐसी जो इन्फॉर्मेशंस आती रहती हैं कि फलां जगह विभाग ने फलानी छापेमारी की, वहाँ पे पनीर पकड़ा, वहाँ पे नॉनवेज पकड़ा, वहाँ पे कोई और कंट्रावेंशन थी तो उसको सामने लाया और उस पर एक्शन किया। तो ये विभाग चौकन्ना है, अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए लोगों के सहयोग के साथ हम एक्शन कर रहे हैं और वही चीजें सामने आ रही हैं। अडल्ट्रेशन बड़ी है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अडल्ट्रेशन पे जो है सख्ती विभाग की तरफ से हुई है। आपका मानना है कि जो अग्रेशन है विभाग का वो ज्यादा हुआ है और पहले ऐसा नहीं था और लोग जो है मिलावट का पता नहीं चल पाता था, पता चलता है। तो सर मुख्य बिंदु क्या है, मतलब जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके पीछे क्या वजूहात है और जो क्या इंटरस्टेट भी ये जो लोग हैं कनेक्टेड हैं? देखिए सर, ऐसा है जैसे 2023 में हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी का एक मैसेज था कि मोटे अनाज के साथ लोगों को जोड़ना है। तो जो ही लोग अच्छा खाना खाएंगे, कम स्पाइसी खाएंगे, कम ऑयली खाएंगे, कम मीठा खाएंगे, तो बहुत सारी बीमारियां वहीं पे पीछे छूट जाती हैं, उनसे छुटकारा मिल जाता है। और जंक फूड को जितना हम हो सके डिस्करेज करते हैं। हम बहुत सारे और भी इनिशिएटिव हैं, जो ईट राइट चैलेंज, आपने ईट राइट इंडिया एक हमारा चला था अभियान, उसके तहत भी लोगों तक डिपार्टमेंट अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुआ है कि आप सुरक्षित खाइए, सेफ खाइए। जी सर, ये तो बात हो गई, ठीक है, आपने लोगों तक ये बात पहुंचाई, लेकिन स्ट्रिंजेंट लॉज हैं क्या? जो लोग इस चीज में मुलविस हैं उनके खिलाफ क्या स्ट्रिंजेंट लॉज जो है वो जम्मू कश्मीर में एग्जिस्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 है, जो कि 2011 में इसको स्टेट में भी इम्प्लीमेंट हो गया था, ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ था। उसके तहत हमारे जहां जम्मू प्रोविंस की 10 जिले जो हैं जम्मू डिवीजन के, जम्मू संभाग के, इसकी मैं अगर बात करूं तो 24-25 में हमने कोई 1,38,00,000 के करीब पेनल्टीज इम्पोज करवाई थी सिर्फ जम्मू प्रोविंस में। ठीक है ना। इस वक्त तक भी फाइनेंशियल ईयर जो 25-26 का चल रहा है, इस वक्त तक हमारा कोई 90 लाख के करीब तक हमारी पेनल्टीज हो गई हैं। और आपने देखा पिछले दिनों कैसे हमने स्वीट्स पे, हमने त्योहारों के सीजन पे स्वीट्स की बहुत बड़ी खेप, हमने 440 क्विंटल स्वीट्स थी जिसको हमने पकड़ा और उसके नमूने भी जो हमने चेक किए और फिर हमने उसको डिस्ट्रॉय किया। वो लोगों तक हमने नहीं पहुंचने दी क्योंकि वो क्वालिटी गुणवत्ता पे पूरी नहीं थी, उसको ना ही साफ तरीके से बनाया गया था, ना ही रखा गया था। तो ऐसे ही
पिछले दिनों आपने देखा कि जैसे नॉन वेज पे डिपार्टमेंट ने स्ट्राइक की है, बहुत बड़ा एक्शन किया, बहुत सारे हमने लाइसेंस भी कैंसिल किए, उनको पेनल्टीज भी लगाई, और वो जो गुणवत्ता पे पूरा नहीं था उसको हमने डिस्ट्रॉय भी किया। जैसे कल ही की न्यूज़ है, कल आपने जैसे देखा कि बस स्टैंड पे हमारी पुलिस और हमारी टीम्स ने वहाँ पे भी इंटरसेप्ट किया पनीर, 3 क्विंटल पनीर था, उसमें 60-70 किलो के करीब खोया था। वो भी हमने उसके सैंपल भी उठाए, और वो हमारी MFTB में भी वो सैंपल फेल हो गए, गुणवत्ता पे पूरे नहीं उतरे, तो उस पर भी हमारा एक्शन चल रहा है। और पिछले 2 दिन की मैं अगर बात करूं तो हमने पहले एक मिक्स फैट स्प्रेड होता है जो हमने पकड़ा था, 2.5 क्विंटल के करीब था, वो भी सब स्टैंडर्ड आया था, और फिर कोर्ट आर्डर्स के तहत हमने उसको भी डिस्ट्रॉय किया है। स्वीट्स कुछ हमने पकड़ी थी, सीज करके रखी थी, वो भी हमने डिस्ट्रॉय की है। यानी कि अब सर आपने यानी कि आपने एक्शन लिया, आपने डिस्ट्रॉय किया उसको। अब क्योंकि आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होगी, तो उसको देखते हुए भी क्या इस मुहिम को तेज किया जाएगा? देखिए, आपने अमरनाथ यात्रा तो अभी पिछले 3-4 महीने पहले अभी खत्म हुई है, तो जो ही कोई भी ऐसी यात्राएं तो चलती रहती है, क्योंकि हमारा जो स्टेट है, चाहे हमारा देश है, इसमें कोई ना कोई कार्यक्रम, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, कोई ना कोई धार्मिक त्योहार सौहार्द जो है वो होता रहता है, फंक्शंस होते रहते हैं। भी है बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हमारा जो स्पेशल डिप्लॉयमेंट रहता है, हमारी जो मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन्स हैं वो भी उन स्थलों पे जाते हैं जो टूरिस्ट स्पॉट हों, चाहे रिलीजियस स्पॉट्स हों, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे स्पॉट टेस्टिंग करते हैं, वहाँ पे लोगों को अवेयर भी करते हैं, और जो भी कंट्रावेंशन कहीं भी हमें पता चलती है उस पर बराबर एक्शन हम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो लगभग 2025-26 की बात की जाए तो अब तक लगभग 2.25 करोड़, जैसे कि उन्होंने बताया कि पेनल्टी जो है वो इम्पोज हो चुकी है जो इस काम में मुलविस हैं, और जो मुहिम है वो कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस है जो इन्होंने चलाया हुआ है। हालांकि पहले इनका मानना है कि जो रिपोर्ट होते थे इंसिडेंट वो कम होते थे, लेकिन अब रिपोर्टिंग भी बढ़ी है और इनका एक्शन भी बढ़ा है। वंश सिंह। वंश, जो फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट क्विंटलों के हिसाब से पनीर, खोया, मीट पकड़ रहा है जो नकली है, मिलावटी है, एक आम इंसान क्या सोच रहा है इसके बारे में? वही जो आम इंसान यही सोच रहा है कि अच्छी चीज़ें उसको मिलें खाने के लिए बच्चों को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से कि अच्छे से जांच करें और पड़ताल करें कि आने वाले बच्चों को अच्छा, शुद्ध और साफ चीज़ मिले। जब आप इस दुकान पे जाते हैं आपको लगता है कि आप एक शुद्ध चीज़ खा रहे हो, या आपको मन में रहता है, चिंता रहती है? चिंता तो रहती है सर। अब क्या होता अगर एक पैकेट ले रहे हैं, जैसे पनीर का पैकेट आ रहा है, क्या होता सही है नहीं सही है तो कह नहीं सकते। लेने से पहले 100 बार सोचता है इंसान कि ले या नहीं ले। खुर्शीद अहमद। खुर्शीद जी, जिस तरह से आज हम देखते हैं, चाहे वो खोया है, पनीर है, मीट है, मिलावट उसमें आ रही है, एक आम इंसान कितनी चिंता महसूस करता है? बहुत महसूस कर रहे, डर रहे हैं खाने से। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है इस पे ध्यान दे, इस पे ख्याल रखे क्या हो रहा है। ये सब लोग बीमार है इसके गलत फूड की वजह से। गलत फूड खिलाया जा रहा है, गलत मीट खिलाया जा रहा है। पनीर खोए में भी मिलावट हो रही है, हर चीज में हो रही है, जम्मू कश्मीर में हर चीज में हो रही है, कोई कार्रवाई इन पे नहीं होती है। जब आप किसी ढाबे पे खाते हैं आपको लगता है कि आपने सही खाया, आप विश्वास से कहते नहीं, खाते ही नहीं, परेशान होते हैं। आप नहीं, ये तो हर किसी को पता है, हर किसी, चाहे दूध हो, चाहे पनीर हो, चाहे चावल हो, हर किसी में मिलावट आ रहा है। इसलिए हम गुजारिश करें अपने गवर्नर साहब से कि ये चीजें बंद होना चाहिए कश्मीर में, क्योंकि बच्चे बीमार हो रहे हैं, हर कोई घर में हर कोई बंदे बीमार हो रहा है। यही गुजारिश हमारे गवर्नर से कि ये चीज बैन होना चाहिए इन चीजों पे। बाकी बताएं। जी, मेरा नाम सैफुल्लाह फारूक है। मुझे बताएं, जो खाने पीने की चीज़ों में चाहे पनीर है, खोया है, मीट है, इतनी मिलावट बढ़ रही है, आम इंसान कितना चिंता में है इस वक्त? देखिए, तमाम बीमारियां और जितनी भी बुरी नई बीमारियां आ रही हैं, सब इसी मिलावट का नतीजा है। हम अपनी गवर्नमेंट से ही कहना चाहते हैं कि अगर आप एक मजबूत गवर्नमेंट चला रहे हैं, आप अक्सरियत के अंदर हैं और आपने बड़े बड़े वादे हमारे साथ किए हैं, हम 10 सिलेंडर देंगे, वो देंगे, ये देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, मत दो आप हमें, मगर कम से कम खाने की चीज़ तो आप हमें प्योर दो,
उसमें भी वो देखिए, वो भी तो गवर्नमेंट के ही थ्रू चल रहे हैं ना वो इरादे। अगर कहीं दूध बिक रहा है तो वो गवर्नमेंट के थ्रू बिक रहा है, गवर्नमेंट उसे टैक्स ले रही है। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि कम से कम आप जनता की सेहत का, जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर हमें लगता है कि भाई सबको इंजेक्शन लगाओ और सबको मार मूर के खत्म करो।